का है सिंपल सी अपनी जो हमेशा अपन करते हैं, तो इस टेंटेटिव प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंग अपन कभी कोई प्लान करेंगे तो अनुभूति के लगभग सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। तो एक था कि क्या स्कूल के कार्यक्रम से कुशलता से आगमन से लेके तो वापस अपने प्रस्थान तक जो बीच का जो प्लान है, ये पूरा अपना एक टेंटेटिव प्लान है कि क्या क्या वहाँ पर होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा इसमें हमने कोशिश करी कि सभी चीज़ें आ जाएं जो लास्ट ईयर में हमने इसको फुलफिल करी थी। एक ये था कि नेचर ट्रेल से सबसे ज्यादा जद्दोजहद चलती नेचर ट्रेल, क्योंकि बच्चों का जितना ज्यादा समय आपका नेचर ट्रेल पर रहेगा उतना ही आपका प्रशिक्षण जो रहेगा कुशल रहेगा या फिर सफल रहेगा बोल सकते हैं अपन। आप सोचते हैं कि आप उनको शामियाने में बिठा के या फिर एक जगह बिठा कर आप उनको सुबह शाम तक कर लेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर अभी हम अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए, अभी 5-6 बजने दीजिए तो हमें खुद को ऐसा लगा कब उठ के भागेंगे। ठीक है, तो एक ये प्लान है अपना कि जो अपन बच्चों को जितना ज्यादा फील्ड में उनको एंगेज कर लेंगे 2-3 घंटे, तो उतना ही आपका जो प्रोग्राम में सफल उतना रहेगा। कार्यक्रम की सफलता किससे आती जाएगी? बच्चों की खुशी से। ठीक है, ना कि जो फीडबैक वगैरह हो तो कोई भी बाद में जाते हैं घर पे कौन भर रहा है क्या नहीं भर रहा, बच्चे मोबाइल लाते नहीं बहुत सारे क्या है, तो उसके फीडबैक से उसके फोटो से उसमें आपके बच्चों का उत्साह अलग ही दिख जाएगा। फोटोज वगैरह में कितना वो खुश है, कितना क्या है, कितना उसमें उनको अपन एंगेज करा। तो छोटे बच्चों को एंगेज करना ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप एक कॉलेज में आप पढ़ा लेंगे, एक स्कूल में जो बड़ी क्लासेस है 11वीं 12वीं में उनको अच्छा आप कर लेंगे, पर छोटे बच्चे कभी आ गए आपके पास 7th 8th 9th 10th के, तो उनको सुबह शाम तक एंगेज करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उनको नहीं कर सकते। तो उनको क्या है, आपको बीच बीच में मनोरंजन कुछ ना कुछ उनको करवाते रहना चाहिए। तो इसी में नेचर ट्रेल का जो हमारा था, एक सिंपल सा कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने पास घोंसले मिल जाए कुछ पक्षियों के, या फिर पगमार्क मिल जाए वन्य प्राणी के, लेंडी गोबर वगैरह जो भी है शंख प्रजाति हो, मतलब अपना हिरण्य अमृत प्रजाति के, फिर कोई जल स्रोत हो, है ना, उसमें कोई चेक डैम अपन ने वानिकी कार्य कुछ कर रखा हो, वन्य प्राणियों बंदर वगैरह या फिर मधुमक्खी वगैरह का कुछ छत्ते वत्ते हो, है ना, बटरफ्लाई वगैरह जो भी हो। तो इसमें एक ऐसा बनाया था, एक ऐसे ही बनाया गया है कि इस तरह से चीजें वहाँ पर सम्मिलित हों। तो बहुत सारी जगहों पर हमें ये चीजें सारी मिल गई हैं, कुछ कुछ चीजों पर नहीं थी तो उनको वो वैसे फिर डिस्क्राइब करके उनको समझा दिया गया था करके। तो ये सब चीजें हमारी होनी चाहिए कि प्लान है हमने ऐसे ही बनाया था सबको दिखाने और समझाने के लिए, है ना। जैसे आप प्रकृति पथ पे चले तो नॉर्मल है कि आपका सबसे पहले कि बच्चों को क्या करें क्या ना करें हम तो बता ही देंगे शुरू में आते से, है ना, गाइडेंस दे देंगे। उसके बाद आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि जैसे कि मिल गई, टॉफी मिल गई हमको, ये बामी मिल गई, दिख रहा होगा इसमें, है ना। ठीक है, फिर ये बच्चों का कुछ स्केट्स वगैरह दी गई या फिर कुछ पत्ते वगैरह के बारे में बताने, तो प्लास के पत्ते पे ऐसे कि ज्यादा बच्चे आपके पास एंगेज रहते हो, आपको सुन रहे हो, है ना, मतलब ऑडिबल रहना चाहिए उनके लिए। पता चले कि क्या 120 बच्चे आए आपके पास, अब आप सोच रहे हैं कि एक अपन ही खड़े हो जाएंगे और 120 को हम अच्छा बड़ा भारी घेरा बना दिया तो 2-4 जो है सुर वाले वो तो सुन लेंगे और बहुत सारे गायब हो जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, उनकी मस्ती में भी लगे रहते हैं फिर। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि आप प्रेरक वगैरह जो अपन ने प्रशिक्षण दिया था तो ग्रुप से ऐसे बांट ले कि कुछ टॉपिक्स आप उनको कवर कर लें, बाकी जो दूसरे अन्य कवर कर ले जो जिसमें ज्यादा अच्छा हो। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स सब बांट लेंगे तो ग्रुप में बढ़ जाएंगे, 30-30 40-40 बच्चे जो ग्रुप भी बन जाएंगे, तो 3 या 4 ग्रुप बनते हैं तो आसानी से उनको अपन समझा सकते हैं करके। तो ये अलग अलग जगह जैसे जितना आप अच्छे से सिखा सको। ठीक है, अब ये मुख्य आकर्षण ये हम बात ही कर लिए, ज्यादातर औषधि पौधे हो, जन्य श्रवण क्षेत्र हो, पक्षी दर्शन हो, या फिर यहाँ पर ये कोई सार्वजनिक हो, प्राकृतिक पक्षियों घोंसले वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया था फोटो में, वैसे ट्रेल पर वानिकी कार्य जो भी अपने दिखा रहे हो। ज्यादातर अपने को वन विभाग क्या काम करता है ये बच्चों को कुछ पता नहीं रहता। ठीक है, उनको क्या है कि एक यूनिफॉर्म देखी तो ज्यादातर के दिमाग में पुलिस वाले ही होगा चलता है। तो अपने को अपने वानिकी कार्य भी उनको बताएंगे हम कि हम ये कर रहे हैं, तालाब निर्माण, चेक डैम निर्माण, वन्य प्राणी का जो भी अपराध है किस तरह से मतलब अपराधी करते हैं उनको कैसा क्या था, उसके क्या क्या है ना, उनके कुछ लॉज वगैरह सिंपल जो उनको सिंपल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि हमको बहुत सारा, जैसे बहुत सारी जगह होता भी है, कुछ ऐसा आ जाते हैं कि बच्चों बैठे हैं, हमारे साथ भी हुआ है, कुछ आए हैं तो इतनी मतलब शुद्ध वो लॉ के बारे में इतना बताने लगे बच्चों को समझ में नहीं आता। इतना है कि उनको सिंपल 4 शब्दों में अपन बताएं पर वो है जो उनको समझ में आ जाए और ऑथेंटिसिटी अच्छी रहे, जो वो सीख के जाए। तो वहाँ बताएं कि भैया ये आप ये कर रहे हो, पादप मैडम बताया, जैसे लॉ की बात करें तो वन जीव संरक्षण अधिनियम में अपन पादप की बात कर रहे हैं तो उनको ये पता रहना चाहिए कि चलो कुछ पौधा भी लाए तो ये वहाँ पे इसको भी काटना या फिर ये भी करना इस वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी आ जाता है। इस टाइप की कुछ छोटी छोटी चीजें उनको आसानी से आप बता दो तो घर जाके वो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में बोल देते हैं। एक यही था, जैसे कोई बच्चों को हमने बताया उसके पिताजी ने कोई सा अपराध कभी कर रखा होगा या फिर कोई करता होगा तो उसको जब